हमें या मैं कहूँ कि पूरे बहुजन समाज का अस्तित्व के निर्धारक परम पूज्य बोधि संत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। और क्योंकि समय बहुत हो गया है तो ज़्यादा फॉर्मेलिटी में नहीं करूँगा। बहुजन समाज में जन्मे तत्पश्चात बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों, महानायकों, संतों, गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। उसके बाद मंच पर बैठे पूज्य भिक्षु संघ परम श्रद्धेय राहुल बोधि जी के चरणों में नमन करता हूँ, उनसे अनुमति लेता हूँ। उसके बाद इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब सैयद कासिम साहब, जो लखनऊ से चल करके हमारे बीच आए, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक बहुत बड़ा चैनल राजपथ भारत चलाते हैं, उसके हेड हैं, और मैं सबको नमन करता हूँ। उसके बाद हाथरस से चल करके आए हमारे बीच में एडवोकेट राजपाल पुनिया जी हैं और मेरे निवेदन से आपने स्वीकार किया और आने के लिए रजामंदी दी, उसके लिए सर आपका पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपको नमन करता हूँ। उसके बाद आगरा से चल करके आए दयालबाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ईश्वर स्वरूप साय जी, मैं उनका पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर आपको मैं नमन करता हूँ और आपने भी समय भी हमारा मार्गदर्शन किया। उसके बाद बहुत शॉर्ट नोटिस पर मेरी बड़ी बहन बैठी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं रंजीत सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस हमारे बीच में आई और आपने हमारा मार्गदर्शन करने का काम किया। उसके बाद इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रणवीर सिंह, जो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ के महामंत्री हैं और अलीगढ़ के वासने कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर हैं और इस समय एमएलसी के लिए प्रत्याशी भी हैं, और मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सर को नमन करता हूं। आप मेरे बड़े हैं और आप सभी ने आने के लिए रजामंदी दी, इसलिए बहुत बहुत आभार। उसके बाद इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में, जैसे सर ने कहा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा मैंने बस तय की है, उसके अलावा इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय मेरी पूरी टीम को जाता है, जिसने बहुत मेहनत और संघर्ष करके इस तरीके कार्यक्रम तैयार किया। और इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को, बहुजन महासभा की पूरी टीम है, उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने कर। उसके साथ ही हम लोगों ने कुछ समय पहले संगठन बनाया और संगठन का नाम है बहुजन महासभा। पहले सामान्य बात करूँगा मैं आपसे। संगठन का नाम बहुजन महासभा है और लगभग 2-2.5 महीने पहले हमने बनाया, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। उससे पहले भी हम लोग समाज में काम कर रहे थे, लेकिन एक संगठन की हमें आवश्यकता महसूस हुई कि अपनी बात दरअसल हम कहें कहाँ। हमारे पास एक समस्या थी कि अपनी बात को कहाँ जा करके कहें, किस तरह उस तरह के हमारे पास ना कोई मंच थे और ना ही हमारे पास कोई उसका प्लेटफॉर्म था। इसीलिए हम लोगों ने मिलकर के एक वैचारिक संगठन बनाया और इसका काम सिर्फ इतना है कि जितने बहुजन महापुरुष हैं उन सारे महापुरुषों की विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि कुछ महीने की मेहनत में मेरी माएँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, मेरे बड़े बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। ये उसी मेहनत का परिणाम है कि आप लोग यहाँ तक आए, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, नमोबुद्धाय जय भीम बोलता हूँ। अब बात शुरू करते हैं। जैसा कि आज का विषय हम लोगों ने तय किया, बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि क्या विषय होना चाहिए जिस पर हम लोग चर्चा करें। तो क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं कि आज की परिस्थितियां किस तरीके की चल रही हैं, उन परिस्थितियों में हम लोग कहाँ खड़े हैं, पूरा बहुजन समाज कहाँ खड़ा है, बाबा साहब के समय कहाँ खड़ा था, आज कहाँ खड़ा है, साहब के समय कहाँ खड़ा था, ज्योतिबा फूले जी के समय कहाँ खड़ा था, बुद्ध के समय कहाँ खड़ा था। इस सबको देखने के लिए, इस सबको समझने के लिए कि वो जो कारवां बुद्ध से शुरू हुआ, वो कारवां आज कहाँ तक आ गया है, हम लोग उस जगह कहाँ खड़े, उसमें कहाँ खड़े हुए कारवां में, क्या हम लोग पीछे चले गए हैं या हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस सबको समझने के लिए हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत सारे वक्ता अपनी बातों को रखा, हमारा मार्गदर्शन किया, हमने समझने की कोशिश की कि हम लोग दरअसल कहाँ खड़े हैं। इस बात को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। उसकी राजनीति क्या रही, आज हम लोग कहाँ तक आ गए, उनके समय कहाँ थे, साहब के समय कहाँ थे, और कौन कौन महापुरुष थे जिनने इस आंदोलन को यहाँ तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हम लोग किस तरीके से काम करें कि ये शोषण हमारा चल रहा है। मैं देखता हूँ कि आज का जो समय है,
उस समय की जो परिस्थितियां हैं कि दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, इसके सर पे पेशाब कर दिया जाता है, हमारे युवाओं को नंगा करके हम लोग पीटने लगे हैं, बहन बेटियों की इज्जत को सड़कों पर रौंदा जा रहा है, हमारी बहन बेटियां पार्लर से सच करके घर तक नहीं जा पा रही हैं, बीच में रोक करके उनको जो बदतमीजी की जा रही है। तो इस तरह की स्थिति में देखता हूँ 1970-80 के दशक में हुआ करती थी, और अगर 1970-80 के दशक में हम लोग आज पहुंच गए हैं तो ये निश्चित ही एक चिंता का विषय है, एक चिंतन का विषय है। इस पर हम लोगों ने बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं देखता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जब पैदा हुए, ऐसे परिवार में पैदा हुए, चारों तरफ गुलामी का दौर है, किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है, फिर भी उनके पिताजी ने कोशिश की कि किसी भी तरीके से बच्चे को पढ़ना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर का दाखिला कराने की कोशिश की। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब दाखिला कराने की कोशिश की तो ऊंची जाति के सारे स्कूल हुआ करते थे उस समय, सारे स्कूल ऊंची जाति के हैं। 6 साल का बच्चा जब दाखिला कराने की कोशिश की तो ऊंची जाति के लोगों ने कह दिया बाबा साहब के पिताजी से कि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। बाबा साहब के पिताजी सेना में सूबेदार के पद पर थे, कुछ सिफारिशें लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर का एडमिशन हो गया। एडमिशन तो हुआ लेकिन कुछ शर्तों पर एडमिशन हुआ। उन्होंने कहा कि ये बच्चा 6 साल का बच्चा ये क्लास से बाहर बैठेगा, ये बच्चा अपनी तख्ती बाहर घर से लेकर के आएगा, ये अपना चाट पट्टी घर से लेकर के आएगा, ये बच्चा उस घड़े से पानी नहीं पिएगा जिस घड़े से ऊंची जाति के बच्चे पानी पीते हैं, ये बच्चा उन बच्चों के बीच में नहीं बैठेगा जहाँ पर ऊंची जाति के बच्चे बैठते हैं, ये बच्चा किसी शिक्षक से बात नहीं कर सकता, ये बच्चा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। इस बच्चे को 6 साल के बच्चे को इस शर्तों पर एडमिशन दिया और बाबा साहब ने स्वीकार किया। आप देखें किस तरीके का मनोविज्ञान उस बच्चे का बना होगा कि सारे बच्चे क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं, कोई का अकेला बच्चा वहां बैठ करके पढ़ रहा है जैसा सबकी चप्पल उतारी जा रही है। सारे बच्चे उस सिलेक्ट करो कलम को भी किताब को छू पा रहे हैं, वो अकेला बच्चा उस कलम को भी किताब को नहीं छू पा रहा है। किस तरीके का मनोविज्ञान बनना होगा बाबा साहब का। तो बच्चा जब बड़ा होना